इस बार मेरे सामने चुनाव नहीं, लोग जमानत बचाने के लिए लड़े। निर्दलीय वो भरे, मैं भी उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यदि वो मुझसे एक वोट भी ज्यादा ले लें तो जीवन भर उनकी गुलामी करूंगा। कराया है, क्या कहेंगे? जनता का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत और मेरी पार्टी का धन्यवाद। सलीम खान धमकी दे रहे थे, अभी वीडियो था हमारे चैनल में, टाइम्स नाउ से हूँ, किसकी वर्दी उतरवा रहे हैं? जी, अच्छा सवाल किया आपने। आप खूब जानते हैं पुलिस कानून की रखवाली होती है। पुलिस का काम लोगों पर अत्याचार, उनको मारना पीटना नहीं होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं पेशे से वकील हूं, 25 साल से क्रिमिनल लॉ पर ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने बहुत पुलिस वालों की वर्दी उतरती देखी है जब वो लोग अपराध करके लोगों को पीट कर आते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप अपना कैमरा लिए खड़े हैं, अभी कोई पुलिस वाला आए और आप पर डंडे मारना शुरू कर दें तो उन पर मुकदमा कायम होगा, जेल जाएंगे। कोर्ट अगर उनको सजा करेगी तो वर्दी भी उतरेगी। क्या कोई सजा खा के वर्दी ले सकता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं एक वकील हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। हाँ, क्योंकि वो उस समय लोगों को पीट रहे थे। मैं भी एक इंसान हूँ, थोड़ा मुझको भी बड़ा प्रतीत हुआ कि मेरी आंखों के सामने लोगों को पीट रहे हैं तो मैं थोड़ा सा तेज बोला हूँ। ये सच है कि भाई देखो, तुम जो लोग ये करेंगे उनकी वर्दी उतरवा दूंगा। तो मैं नहीं उतार रहा हूँ, मैंने नहीं कहा मैं उतार दूंगा। उतारने वाला कानून है, सिस्टम है, व्यवस्था है। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। हम सब इस व्यवस्था में, संविधान और कानून के दायरे में रहते। मैं कानून तोड़ूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा, आप कानून तोड़ेंगे आप ही जाएंगे। और जो लोग भी, पुलिस हो या कोई भी हो, जो लोग कानून को हाथ में लेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाइयां होती हैं, होती रही हैं और होती रहेंगी। वीडियो में आप महबूब अली का नाम भी लेते नजर आ रहे हैं, क्या वजह? हाँ, देखिए, बड़े दुख का विषय है। महबूब अली साहब जेल में थे, उनकी पत्नी ने झोली फैलाकर भीख में वोट मांगा था, लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन बड़े दुख का विषय ये है, महबूब अली साहब ने यहाँ रोजगार पैदा नहीं किया। महबूब अली साहब ने यहाँ पर शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं कराया। वो कई बार मंत्री रहे हैं, उन्होंने अमरोहा में कोई इंडस्ट्री कायम नहीं कराई है। तो मैं कह रहा था, फिर कह रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पर मुखबिर पैदा किए हैं, दलाल पैदा किए हैं। उन्होंने यहाँ पर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई अच्छे लोग, अच्छी एजुकेशन हासिल करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। किसने? महबूब अली साहब ने, जो 25 सालों से, 1996 से इस अमरोहा का वोट ले रहे हैं, 4 बार के एमएलए हैं। मैंने सुना है अभी वो कह कर गए हैं कि जितने भी लोग लड़ रहे हैं सब अपनी जमानत जब्त कराएंगे। साहब, चुनाव में किसी की भी जमानत जब्त होती है। वो भूल गए 1993 में कांट, 1991 में कांट में उनकी भी जमानत जब्त हुई थी। अपना भूल रहे हो तो मैं उन्हें याद दिला देता हूँ, जनता को बता भी देता हूँ। ये जनता है, ये किसकी जमानत जब्त कराएगी ये 14 फरवरी के चुनाव में तय होगा। हम कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहे, हम तो जनता के सामने बिल्कुल अपनी झोली फैला के कह रहे हैं आपसे कि आप हमें सहयोग करिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको किसी भी तरीके के जुल्म, ज्यादती, अत्याचारों से बचाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, चिकित्सा में लोगों को यहाँ पर उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसके लिए काम। अभी आपने बताया कि महबूब अली जेल में थे, उनकी पत्नी झोली फैला के वोट मांग रही थी, लेकिन अभी महबूब अली से हमने पूछा कि भाई आपकी क्राइम हिस्ट्री क्या है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं। झूठ बोलते हैं। यही तो समाजवादी की सरकार है। समाजवादी पार्टी ने महबूब अली के तकरीबन 10 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए हैं बिना चले। ये वो समाजवादी पार्टी है जिसने फूलन देवी के भी मुकदमे वापस लिए थे। ये वो समाजवादी पार्टी है जिनके लोग पहले झगड़े करते हैं, अत्याचार करते हैं, कब्जे करते हैं, और जब उनकी सरकार आती है तो ये उन लोगों के मुकदमे वापस करते हैं जिन लोगों ने लोगों पर अत्याचार किए हैं। किस तरह के मुकदमे थे महबूब अली पर? रेप, हत्या? हाँ, आप तो खुद बता रहे हैं, ये तो आप खूब बता रहे हैं। खड़गवंशी हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, कौन था, किसकी तरफ इशारा था जिनका हसनपुर में हत्या हुई थी?
किसी महिला ने भी मुकदमा दर्ज कराया था महबूब अली को। जी बिल्कुल, रेप आपको पता है, लेकिन बड़ी बात क्या है, जिस महिला ने माननीय महबूब अली साहब पर रेप का मुकदमा कायम कराया था, जानते हैं कहाँ है वो? उसकी हत्या हो चुकी है। और उसके हत्या के मुकदमे में क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। क्या हुआ? आप पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, आपसे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या हुआ। बेगुनाह लोग जेल गए और जो असली थे वो बचा लिए गए। बताया जाता कि लगभग जो है कई दर्जन मुकदमे महबूब अली पर दर्ज हुए हैं, जी बिल्कुल। हत्या, रेप जैसी धाराओं में। जी बिल्कुल, मुकदमे दर्ज हुए और सरकार ने उन मुकदमों को बिना किसी आधार के वापस लिया। मुझको मालूम है उनकी सरकार में आप वकील भी हैं, तो अब क्या स्थिति होगी कि कितने मुकदमे अभी बाकी रहे होंगे महबूब अली पर? एक मुकदमा मैंने जैसा कि उनके शपथ पत्र में देखा था, और क्योंकि सिस्टम हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, कुछ सिस्टम ये बना है कि डिक्लेरेशन देना होगा कि आप पर कितने मुकदमे हैं। तो एक मुकदमा उन पर शायद कांट का है, लेकिन वो मुकदमा मेरी नज़र में वो राजनीतिक मुकदमा है। वो किसी उसको आप अपराध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि कोई राजनीतिक विरोध करने गए हैं तो वो मुकदमा राजनीतिक विरोध का मुकदमा होता है। लेकिन जो पहले मुकदमे थे, जो आपने कहा 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे थे, क्या अखिलेश जी, क्या मुलायम सिंह यादव जी बताएंगे कि उन मुकदमों को वापस लेने का कारण क्या था? तो क्या उन मुकदमों को छिपाया जा सकता है? जो आपराधिक मुकदमे हैं उनको छिपाया जा सकता है? डिक्लेरेशन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, वो इसलिए नहीं दिए जा सकते। अब मैं वकील की हैसियत से आपसे कह दूं, अगर वो डिक्लेरेशन में नहीं दे रहे हैं तो उनको बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब उनका अस्तित्व नहीं है। जो मुकदमों, क्योंकि अगर आप फॉर्म देखेंगे, फॉर्म में जो रेलेवेंट कॉलम्स हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि आपके विरुद्ध कौन से मुकदमे लंबित हैं, उस न्यायालय का नाम, उसका मुकदमा नंबर। तो निश्चित है ये बात तो स्पष्ट है कि उनके मुकदमे क्योंकि सरकार ने वापस ले लिए थे, इसलिए उनको अब उसे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, उनको आपके सवाल में 1 to 1 में ये जवाब ज़रूर देना चाहिए था कि मेरे ऊपर मुकदमे थे, वो वापस हुए। देखिए, वापस होना दोष मुक्ति की श्रेणी में नहीं आता। कल कोई भी दूसरी सरकार आएगी और उन मुकदमों को यदि दोबारा उनको चलाना चाहे तो वो वापसी की स्वीकृति को, वापसी को रिवोक किए जाकर उनको चलाने की अनुमति दी जा सकती है। कि जो सामने वाले सभी प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्या कहेंगे? मैं भी आपके सामने चुनौती देता हूँ महबूब अली साहब को। मेरे बड़े हैं, बड़े होने के नाते सम्मान है, लेकिन एक सामने राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कहता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी के टिकट को छोड़कर अभी समय है, दोबारा भर दें, निर्दलीय वो भरें। मैं भी उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यदि वो मुझसे 1 वोट भी ज़्यादा ले लें तो जीवन भर उनकी गुलामी करूंगा।